प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान करते हैं। सभी देखने वालों का स्वागत है। और आइए दर्शकों, माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सब की तरफ से माँ के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहा हूँ कि ये माँ सब भक्तों पर अपनी कृपा को बनाए रखिए और हम सब पर आप अपनी दया दृष्टि बनाएं, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सदा कुल यश धन की वृद्धि होती रहे। तो जय माँ अपराजिता देवी माता के चरणों में आप श्री सब प्रियजनों की तरफ से प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। जय श्री राम बोलेंगे और हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे कि हनुमान जी अपनी कृपा हम पर सब पर बनाए रखें। कलयुग के देवता जब हनुमान जी कृपा हम पर होती है तो किसी प्रकार की कोई भी ग्रह बाधा हम पर नहीं आती। सभी पाप और क्रूर ग्रहों की पीड़ा से हनुमान जी हमें मुक्त करते हैं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, मस्तक पर तिलक धारण करते हैं और शंखनाद करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तो सर्वकार्यार्थसिद्धये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की जय। सभी प्रियजनों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे सभी टीवी के दर्शक और जो प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जो अभी जुड़ना चाहते हैं और अपने किसी सवाल जवाब कर कर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, यदि आपकी कोई ग्रह वास्तु से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करें और मृत्यु मानो सिर पर सवार है ऐसा समझना चाहिए। पल भर में कब मृत्यु आ जाएगी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा समझकर आप सदैव अधिक से अधिक धर्म का पालन करते रहें। या तो बालक उत्पन्न ही ना हुआ हो या उत्पन्न होकर उसी समय मर गया हो, और मूर्ख क्योंकि इनके मरने पर उतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर मरा भी नहीं और मूर्ख पैदा हो गया हो तो वह जीवन भर बार बार दुख ही देता है। तो आइए दर्शकों, प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से अभी जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बोलिए बेटा। जी, मेरा नाम यशपाल सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, हम अमरोहा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र गुरुजी 22 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती सरोज देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, और पिछले काफ़ी समय से आप अपने रोजगार को लेकर बेटा सुखी नहीं हो, दुखी रहते हो बेटा। बेटा अभी रोजगार में बाधा आ रही है बेटा, मेहनत का फल नहीं मिलता। जी हाँ। कोई बेटा क्या किसी सिलाई का कपड़े का काम करते हो बेटा कुछ? जी हाँ। जी। पिताजी का नाम क्या है बेटा आपके? लक्ष्मी। आपके घर में बेटा भाई की संख्या कम, बहनों की संख्या ज़्यादा है? जी हाँ। बहनें 3 है बेटा आपकी? जी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या पिछले 3 से 4 महीने में रोजगार में दिक्कत बढ़ी है आपकी? जी हाँ। बेटा अब एक काम करना, रोजगार तो बेटा मैं आपका अच्छा चलवाऊंगा और कभी भी कमी नहीं आएगी। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले अपने घर के पूरब उत्तर कोण में, जिस भी कमरे में जिस भी घर में रहते हो उसके पूरब उत्तर कोण में आने वाले सोमवार को बेटा एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को सूर्योदय काल में नहा धोकर एक लाल कपड़े पे स्थापित कर देना। बस ये उपाय बेटा आपको सबसे पहले करना है, बहुत ही अद्भुत आपको फल मिलेगा। आने वाले शनिवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर आपको गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। कहीं से बेटा बिल्कुल साफ खेत की मिट्टी लेकर आओ और उसको शनिवार से 43 दिन लगातार आपको अपने मस्तक पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। एक बेटा घर में रोटी रोज बनानी है, उसमें नमक, चीनी, घी और काले तिल डालने हैं। उस रोटी के बेटा 2 टुकड़े कर देना, आधी रोटी बेटा गाय को, आधी रोटी तोड़कर पक्षियों को डालनी है। ये अपना नियम बना लीजिए। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा शुद्ध पन्ना रतन आपको सदैव अपने कंठ में धारण करके रखना है। और वर्ष में एक बार आपको किसी किन्नर को बेटा एक हरी साड़ी, कुछ दक्षिणा पैसे के साथ में दान करनी है। कभी भी जीवन में किसी प्रकार का बेटा नशा नहीं करना, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, शराब ना तो पीना ना किसी को पिलाना। रात का खाना सदैव नीचे बैठ के खाया करो। और बेटा आपको जन्म से ही केतु का भी दोष है बेटा, किसी योग्य विद्वान से केतु की विधिवत शांति करवा के अपने जीवन की बाधाओं को दूर करें। इससे आपके साथ साथ ये उपाय करने से आपकी बहनों का भी पूर्ण कल्याण हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अनेक संशयों को मिटाने वाला, भूत एवं भविष्य को तथा अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के समान दिखाने वाला, शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु जिसके पास नहीं है, वह इस संसार में वास्तव में ही अंधा पुरुष है, अंधा व्यक्ति है। जिस कारण मिट्टी के कच्चे पात्र में किया हुआ रेखा आदि कलात्मक संस्कार उसके पकाए जाने पर कभी मिटते नहीं हैं। इसी कारण कोमल बुद्धि वाले बालक को अनेक कथाओं के बहाने से नीति वचन मैं बताता हूँ। माता पिता और मित्र तीनों ही संभवतः ही हमारे हित के लिए सोचते हैं। वे हमारे हित करने के बदले में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं रखते। इन तीनों के सिवाय अन्य लोग यदि हमारे हित की सोचते हैं तो उसके बदले में हमसे कुछ ना कुछ वो उपेक्षा करते हैं, यानी कुछ दे के वो हमसे कुछ लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो माता पिता हैं और जो सच्चा मित्र है वो बिना किसी लालच के हमारी सहायता करता है।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम सफदम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी पंजाब। अपनी उम्र बताइए बेटा। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम अफसाना। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। जी बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। अच्छा जी। जी बोल दिया। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा विवाह तो आपका हो चुका है, जी लेकिन कुछ बेटा संतान की बाधा दिखाई दे रही है। दूसरा बेटा घर में आपके पैसे की ज्यादा स्थिरता, लाभ और बरकत नहीं है बेटा। जी ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी हाँ जी। चेहरे और बाजू पर कोई बेटा तिल का निशान तो नहीं है बेटा आपके? कैसा? आपके चेहरे और बाजुओं पर बेटा कोई बारीक तिल का निशान है बेटा? होगा सर, मैंने देखा नहीं। सिर से बेटा कुछ बाल टूटते हैं ज्यादा? हाँ जी। एक तो बेटा जीवन में कभी गुस्सा मत करना। अगर क्रोध को बढ़ाओगे तो जीवन में बरकत खत्म हो जाएगी। जितना जीवन में शांति से जीवन जियोगे, पति से संबंध अच्छे रखोगे, उतना आपका भाग्य उदय होगा। आपको जन्म से ही बेटा सूर्य और बृहस्पति का दोष है, जिसके कारण संतान में बाधा और जीवन में मिलने वाले लाभ और यश में बेटा कुछ कमी दिखाई दे रही है। एक तो आने वाले बृहस्पतिवार से माथे पर, कंठ और नाभि पर बेटा हल्दी का तिलक लगाना नित्य दिन शुरू कर दीजिए। हर गुरुवार को बेटा आपने मंदिर में 4 केले दान करने हैं। इसके अलावा बेटा अपने वजन के बराबर जौ किसी भी बुधवार के दिन बेटा किसी मंदिर में या गौशाला में जाके दान कर देना। पति पत्नी बेटा दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न धारण करना है। और बेटा एक बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूं आपके पति के लिए, जिससे आपके पति का रोजगार बढ़ेगा। उनको बोलना बेटा 2 बूंदी के लड्डू रोजाना लेने हैं, उसको तोड़कर बेटा कौवों को या पक्षियों को रोज डालना है। ये अपना नियम बनाना है। अपने पैसे से कभी किसी को शराब ना पिलाएं, किसी को शराब की पार्टी ना करें, किसी की जीवन में झूठी गवाही नहीं देनी। सूर्य बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, संतान की प्राप्ति और बेटा धन की वृद्धि के लिए बेटा विधिवत पितरों का विसर्जन और त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाना। रात का खाना पति पत्नी दोनों को नीचे बैठ के खाना है। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। जीवन में बेटा किसी की निंदा चुगली कभी मत करना, नहीं तो भाग्य कम होगा। काले नीले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। माँ अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदैव प्रसन्न, वदन हसमुख, हृदय में दया की भावना रखने वाले, अमृत के समान मीठे वचन बोलने वाले तथा परोपकार में लिप्त रहने वाले व्यक्ति भला किसी के लिए वंदनीय नहीं होगा, सबके लिए वंदनीय होगा। वो सबका कल्याण सोचेगा। जिस पुरुष की कीर्ति दान देने में, तपस्या में, वीरता में, विद्योपार्जन में नहीं फैली, वह पुरुष अपनी माता पिता की केवल विष्ठा के समान ही होता है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता है, तपस्या करता है, वीरता उत्पन्न करता है, वीरता को प्राप्त करता है, वही सपूत है। बाकी तो माता पिता के लिए माता पिता की विष्ठा के समान ही संतान होती है। दर्शकों, आज मैं आपको शनि मंगल योग की जानकारी दे रहा हूं कि शनि मंगल जब योग बन जाता है किसी व्यक्ति कुंडली में तो उसका प्रभाव क्या रहता है। किसी व्यक्ति कुंडली में किसी भी राशि में यदि शनि मंगल की युति बन जाए तो ये अरिष्टकारी और धनकारी भी होती है। यानी एक तरफ अरिष्टकारी होती है और दूसरी तरफ धनकारी होती है। शनि मंगल के योग के कारण, युति के कारण व्यक्ति को थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मित्रता के योग बन जाते हैं। यानी उसकी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मित्रता हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। शनि मंगल की युति के कारण व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। शनि मंगल की युति के कारण व्यक्ति कई बार अपराध करने से भी नहीं चूकता। शनि मंगल की युति यदि बन जाए किसी भी भाव में तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन के योग होते हैं। भूमि से, व्यापार से और भूमि में गड़े धन के द्वारा, लॉटरी द्वारा, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार आकस्मिक धन के योग बनते हैं और वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा धनपति बन जाता है। यदि शनि मंगल की युति हो या शनि मंगल का आमना सामना हो और शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो या मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए और उस पर पाप प्रभाव हो, गुरु का शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसे में बीमारी, चोट, दुर्घटना और बड़े अरिष्ट के योग होते हैं। ऐसे दशाओं के अंदर व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के भी योग रहते हैं। तो शनि मंगल की युति आपकी कुंडली में यदि है तो निश्चित रूप से ये अच्छे और बुरे दोनों फल देने वाली है। यदि यह युति आपके 7वें घर में है तो यह वैवाहिक जीवन को नष्ट भी कर देगी। एक से अधिक विवाह के योग बनेंगे। यदि चतुर्थ भाव में है तो ये माता पिता के जीवन को विच्छेद कर देगी। परिवार में घोर अशांति और चोरी डकैती के भी योग बनते हैं। यदि ये दशम भाव में हो तो उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ और उच्च कोटि का व्यापारी व्यक्ति बन जाता है। यदि भाग्य के भाव में हो तो यदि ऐसा व्यक्ति धार्मिक बन के रहे तो शनि मंगल उसके भाग्य को बढ़ा देते हैं। यदि धन के भाव में युति बन जाए और उस पर शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति अपार धन का स्वामी बनता है। और यदि पंचम भाव में शनि मंगल की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को बिना मेहनत किए मात्र बुद्धि से धन कमाने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीवन में अपरंपार धन की प्राप्ति करता है। किसी भी वंश में उत्पन्न मनुष्य यदि गुणी है तो समाज में उसका सम्मान होता है। जैसे श्रेष्ठ बांस से बने हुए भी गुण रहित धनुष से क्या उपयोग लिया जा सकता है? कोई नहीं। कोयल भी काले रंग की होती है और कौवा भी काले रंग का ही होता है। फिर दोनों में क्या भेद अंतर है? वसंत ऋतु के आगमन होते ही पता चल जाता है कि कोयल कोयल होती है और कौवा कौवा होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ती हैं। हरिओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, हरिओम जी। बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। नाम परमानंद कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गाजीपुर से बोल रहे हैं बाबा। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र 27। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। फूलमती देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी हाँ। बहुत जीवन में संघर्ष और बेटा घर में परेशानियां बनी हुई हैं। दूसरा बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, आपको जन्म से ही शुक्र दोष लगा हुआ है और सूर्य आपका अति पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण परिवार का सुख, मान सम्मान और विवाह का योग, विवाह का सुख बहुत बुरी तरह से बेटा आपका प्रभावित रहेगा। आगे बेटा संतान के सुख में भी कमी दिखाई देती है। पितृदोष भी बेटा आपको पूर्ण रूप से लगा हुआ है और बेटा कहीं ना कहीं बेटा विवाह कार्य में बहुत अड़चने और बाधाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। इसी कारण बेटा आप जीवन में पीड़ित और बेटा परेशान रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य उदय नहीं होगा या आपको सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ दोष हैं, कुछ जिंदगी में बेटा आपके ग्रहों का प्रकोप है, आप उसका निवारण कर लेना। अवश्य ही आपका जीवन सामान्य, समृद्ध और सुख से परिपूर्ण हो जाएगा और एक सुखी वैवाहिक जीवन का बेटा आपके जीवन में योग बनेगा। सबसे पहले बेटा आपको दूर्वा हर बुधवार को बेटा थोड़ी ताजी कोमल कोमल बेटा दूर्वा तोड़नी है, उसकी जड़ें अलग कर देना। बिल्कुल कोमल दूर्वा होनी चाहिए और उसकी बेटा बारीक बारीक ताजी दूर्वा लेके गंगा जल कच्चे दूध से धो के हर बुधवार को मंदिर में जाके गणपति पे आप उसको चढ़ाएं, गणपति जी को अर्पण कर लें। इससे बेटा घर में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। रोजाना संध्या काल में थोड़ी साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखें, सुबह पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा आपको रोजाना थोड़े से बेटा आपको 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को नित्य दिन डालना है। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम दही या 800 ग्राम जौ अपने हाथ से बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। शुक्रवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर दही का तिलक लगाना है और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर उसको सदैव अपने पर्स, अपनी जेब में सदैव रखें। जितना अधिक हो सके गौ माता की सेवा किया करें। वर्ष में एक बार कम से कम 100 गौओं को जाके हरा चारा गौशाला में आपने अवश्य खिलाना है। शुद्ध पन्ना रतन और शुद्ध बेटा रूबी रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है, जिससे परम भाग्योदय होगा और आपका राजयोग जागृत होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनुष्य में और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और संतत्व ये चारों गुण समान होते हैं, किंतु एक ज्ञान ही ऐसा गुण है जो मनुष्य में विशेष रूप से होता है। इसलिए ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। ज्ञान यात्रा में पत्नी घर में औषध रोगी का तथा धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र होता है। घर के अंदर पत्नी व्यक्ति की सबसे बड़ी मित्र होती है, रोग के अंदर औषधि उसकी सबसे बड़ी मित्र होती है, धर्म मृतक सबसे बड़ा मित्र होता है। धर्म जो होता है वो मृतक का सबसे बड़ा मित्र होता है। और यात्रा, ज्ञान यात्रा में सबसे बड़ी मित्र होती है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपका ज्ञान जागृत है तो आपको यात्रा में सुख मिलेगा। अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है, उसके घर में विराजमान हो जाती है, उसको धन की कभी कोई कमी नहीं आती। आइए दर्शकों, एक और प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। वैशाली। बेटा अपनी टीवी की आवाज को बंद करिए। वो आवाज मुझे सही में नहीं सुने आ रहा। थोड़ा बाहर आके बात करो। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मेरे को शादी नहीं हुआ अभी। बेटा कितने वर्ष के हो? मेरे भाई के बारे में पूछना है, मेरे भाई में पूछना है। भाई का नाम बताओ। अनिल कुमार। कितने वर्ष का है आपका भाई? 35। भाई की माँ का नाम बोलिए। हाँ, जगदम्बा बाई। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना।
हरिओम। हरिओम। बेटा आपकी भाई की नौकरी और विवाह दोनों में समस्या दिखाई दे रही है बेटा। नौकरी में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ विवाह में अड़चन आ रही है भाई के। हाँ। आपका जो भाई है बेटा, इस बच्चे को बेटा जन्म से ही प्रबल पितृदोष है बेटा। धन और विवाह के क्षेत्र में पितृदोष का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे बेटा इस बच्चे का शुक्र और बेटा शनि दोनों पीड़ित अवस्था में। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, 8 किलो कच्चा कोयला और 8 बेटा सूखे नारियल भाई के हाथ से शनिवार को बहते पानी में प्रवाह कर देना। भाई को बोलना शनिवार से 43 दिन लगातार मस्तक पर गीली मिट्टी का तिलक आपके भैया को रोज लगाना है और शुक्र का उपाय करना है। एक तो रोजाना बेटा रोटी पर 1 चम्मच दही 1 चम्मच चीनी रखकर ये भाई आपका रोज अपने हाथ से गाय माता को रोज खिलाए। सुबह जब बच्चा स्नान करता है तो जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध डालकर रोज स्नान करेगा। इसके अलावा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवाकर 1.25 किलो चावल 1 मीटर सफेद सूती कपड़े में बांधकर आने वाली पूर्णमासी के दिन उसे घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करना है और रोजाना उस पोटली को कच्चे दूध का तिलक लगाना है। ऐसा करने से घर में धन और विवाह का योग बच्चे का दोनों फलित हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा शुद्ध पन्ना रत्न धारण करें और योग्य विद्वान से पितृदोष की शांति करके शुक्र और शनि की बेटा विशेष कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से बेटा आपको विशेष अनुष्ठान अवश्य करवाना है। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जवानी, द्रव्य विभव, स्वामित्व और विचार शून्यता, इन चारों में स्वतंत्र एक एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है। जहां चारों एक साथ हों वहां की तो बात ही क्या है, वहां तो अनर्थ ही अनर्थ होगा। वहां तो हर शाख पे उल्लू बैठ जाएगा। ये चारों जो दोष बताए गए, ये जिस प्रकार एक उल्लू पेड़ पर बैठकर उस चमन का विनाश कर देता है अपनी अशुभता से, तो इस प्रकार ये चार दोष हैं, ये व्यक्ति के जीवन का विनाश कर देते हैं। जवानी, द्रव्य विभव, स्वामित्व और विचार शून्यता, इन चारों में स्वतंत्र एक एक भी अनर्थ का कारण बन जाता है। जहां चारों एक साथ हो वहां तो अनर्थ ही अनर्थ होता है। भाग्य और पुरुषार्थ में इसका बलाबल विद्यमान है। पुरस्कार के द्वारा दुर्बल भाग्य पराजित हो जाता है। जो पुरस्कार व्यक्ति होता है वो अपने भाग्य की दुर्बलता को प्राप्त करके उसको उस दुर्बलता को पराजित करके अपने भाग्य का विजेता बन जाता है। यह तो केवल आश्वासन देने के लिए कथन मात्र है कि भाग्य ही सब कुछ है। वस्तुतः भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं। मूर्खों के समाज में ही केवल एकमात्र भाग्य की पूजा होती है। केवल मनोरथ के कार्य सफल नहीं होते, मानने से मन के सोचने से कार्य सफल नहीं होते, प्रत्युत उद्योग से ही सिद्ध होते हैं। जो सोए हुए सिंह के मुंह से मृग स्वयं नहीं चले जाते, उनको भी अन्वेषण करना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो आप इस अभी भी कॉल में कर सकते हैं। जो व्यक्ति, जो हमारे प्रियजन इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे फेसबुक और प्रभु दरबार पेज पर जाके उसको फॉलो करें। यदि यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके इस कार्यक्रम को आप रोजाना देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलते चलते माँ देवी को प्रणाम करते हैं कि हे देवी अपराजिता माँ, अपनी अपार कृपा हम सब प्रिय भक्तों पर इसी प्रकार से बनाए रखना और हमारे इस कार्यक्रम को अपार सफलता प्रदान करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन का कल्याण करना। जय देवी अपराजिता माता की। बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों एक बार बोलिए जय श्री राम और हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे। हनुमान जी हम सबकी रक्षा करें। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।